गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोग हिंदी का एक कविता अधिनायक को कंप्लीट किए थे और आज हम लोग बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर की। और ग्रामर में हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे नंबर। तो नंबर की बात करते हैं हम लोग। आइए, नंबर मिस होता है वचन। नंबर मिस क्या होता है? वचन। और वचन किसे कहते हैं? आप लोग भली भांति इसको जानते हैं, हिंदी में पढ़े होंगे, एक वचन और बहुवचन। उसी तरह से हम लोग को इंग्लिश में पढ़ना है नंबर। तो पहले नंबर की परिभाषा जानते हैं, फिर इसका प्रकार जानेंगे। तो नंबर की परिभाषा, नंबर की परिभाषा क्या हुआ? डेफिनेशन जानते हैं इसका? द वर्ड दैट shows oneness और मैनीनेस। द वर्ड दैट shows oneness और मैनीनेस, ऐसे शब्द जो एक या अनेक को दर्शाएं उसे नंबर कहते हैं। ऐसे शब्द जो एक या अनेक को दर्शाएं उसे नंबर कहते हैं। वेरी गुड, अच्छी बात है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल, जैसे काऊ हमने कहा, तो काऊ मीन्स हुआ वन काऊ। काऊ मीन्स क्या हुआ? वन काऊ। वही अगर हम काउज की बात करें तो इसका मतलब हुआ दैट मीन्स मोर देन वन काऊ। मोर देन वन काऊ अर्थात एक से अधिक की बात हो रही है। एक से अधिक की बात हो रही है। आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट का जमाना है ना। चलिए, क्लियर हो गया? मुझे उम्मीद है इतना तक समझ में आया होगा। अब आइए बात करते हैं टाइप्स ऑफ नंबर, नंबर के प्रकार। तो नंबर का प्रकार के हम लोग जानेंगे। ये नंबर जो है दो प्रकार के होते हैं। ये नंबर दो प्रकार का होता है। पहला क्या? पहला होता है सिंगुलर। क्या होता है? सिंगुलर नंबर, सिंगुलर। और दूसरा होता है प्लूरल। दूसरा होता है प्लूरल। सिंगुलर मीन्स हुआ वन। सिंगुलर मीन्स हुआ वन। वही प्लूरल का अर्थ हुआ मोर देन वन। मोर देन वन। आवाज क्लियर आ रही होगी, आप सुन के भी लिख सकते हैं। नंबर दो प्रकार के होते हैं। पहला सिंगुलर और दूसरा प्लूरल। सिंगुलर में हुआ वन, प्लूरल में हुआ मोर देन वन। वही एग्जाम्पल, फिर वही अगर बात करें हम तो काऊ और काउज, मैंगो, मैंगोज। ठीक है, अच्छी बात है। इतना तक क्लियर समझ में आया? आप लिख लीजिए। चलिए, अब बारी बारी से हम लोग दोनों को जानते हैं। बड़े ही आसान माध्यम से धीरे धीरे हम लोग दोनों को समझेंगे। थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाए रखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि नज़र हटी दुर्घटना घटी। तो पहला हम लोग पढ़ते हैं सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर, इसका डेफिनेशन होगा द वर्ड दैट shows oneness, ऐसे शब्द जो एक को दर्शाए। सिंगुलर मीन्स हुआ, चलो लिख देते हैं एक बार, एक वचन। एक वचन, ऐसे शब्द जो एक को दर्शाएं उसे क्या कहते हैं? सिंगुलर नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल, वही फिर से काऊ, कैट, मैंगो, ईटीसी। जिस शब्द से एक का बोध हो उसे सिंगुलर नंबर कहेंगे। आप लोग इसको लिख लीजिए।
हाँ चलिए ठीक है, ये हो गया होगा। तो अब हम लोग बात करते हैं प्लूरल नंबर की। बिल्कुल आसानी से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, धीरे धीरे जानेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मन में ये बात आ रही होगी कि सर बड़ी जल्दी जल्दी मिटा दे रहे हैं। कोई बात नहीं, आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट का ज़माना है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर इसको कहते हैं हिंदी में बहुवचन। बहुवचन किसे कहते हैं? जब मैंने एक लड़के से पूछा तो शायद उसका नाम, खैर नाम छोड़िए, मैंने उससे पूछा कि बहुवचन किसे कहते हैं, तो कह रहा है कि सर जब बहू ससुराल में जाती है और अपने सास ससुर को खरी खोटी सुनाती है उसको बहुवचन कहते हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग इस बहुवचन की बात करते हैं, प्लूरल नंबर। इसको क्या होगा? द वर्ड that shows manyness, the word that shows manyness उसे कहेंगे प्लूरल नंबर। यानी द वर्ड दैट शोज मेनीनेस इज कॉल्ड प्लूरल नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं, आते हैं ना एग्जाम्पल में, देखते हैं। मैंगो, कौन तो कह रहा है सर मुंह से लार टपक रहा है। लार मत टपकाइए, मिलने वाला ने बस नाम सुन के, अभी सीजन चल रहा है, मार्केट से खरीद के खाइए। कैट, तो कैट्स हो गया। इसी तरह से बहुत सारे हैं। ये तो रही मूल बातें, नंबर के प्रकार, नंबर के बारे में। अब बात आती है कि किसी का प्लूरल कैसे बनाएं, किसी नंबर का, सिंगुलर का प्लूरल कैसे बनाएं। तो बस उसके लिए कुछ खास, ज़्यादा नहीं, बस कुछ खास नियम हैं, रूल्स हैं, उसको फॉलो करेंगे, बन जाएगा। और छोटे छोटे पार्ट्स में सीखेंगे हम लोग। पहला हम लोग देखते हैं, हम लोग का टॉपिक रहेगा हाउ टू मेक प्लूरल। हाउ टू मेक प्लूरल लिख देते हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। हाउ टू मेक प्लूरल, ठीक। इसमें हम लोग पहला पढ़ेंगे, पहला बाई एडिंग s at end of word। शब्द के, कुछ शब्द है उसके अंत में हम लोग क्या करते हैं, एस जोड़ देंगे तो उसका प्लूरल बन जाएगा। जैसे में देखिए, सिंगुलर के लिए हम लोग एस लिखते हैं और प्लूरल के लिए पी। बॉय, क्या बना? बॉयज। गर्ल का क्या बना? गर्ल्स। कैट का क्या बन जाएगा? कैट्स बन जाएगा। बैट का क्या बन जाएगा? बैट्स बन जाएगा। उसी तरह से बहुत सारे हैं जिसमें हम लोग क्या करेंगे, उस शब्द के अंत में केवल एस जोड़ देंगे तो उसका प्लूरल बन जाएगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए, हो गया, अच्छी बात है। दूसरा रूल है, बस छोटा सा, बाई एडिंग es एट द एंड ऑफ वर्ड्स लिखते हैं। बाई एडिंग es एट द एंड ऑफ वर्ड्स। कुछ शब्दों के अंत में es जोड़ने से भी प्लूरल बनता है। जैसे में मैंगो, इसमें हम es केवल जोड़ देंगे तो मैंगोज हो जाएगा। उसी तरह से पोटैटो में अगर es जोड़ते हैं
पोटैटोज, तो उसमें क्या बन जाएगा, बहुवचन बन जाएगा। उसी तरह टोमेटो, etc, इसको आप बना सकते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये हो गया होगा। हम लोग तीसरा पढ़ेंगे तो जानेंगे तीसरे के बारे में। तीसरा रूल होगा y is converted into IES। IES, y को IS में बदल देते हैं। यानी कुछ शब्द हैं जिनके अंत में y आता है, तो उसको हम प्लूरल बनाते समय y की जगह पे IES जोड़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, LADY, लेडी। ओहो, डी, अब क्या करें, y कर दें? नहीं 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 नहीं, इसमें लिखेंगे IES, लेडीज हो जाएगा। BABY, बेबी। हेलो बेबी। चलिए, इसका आप बनाइए। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल 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 बिल्कुल, बेबीज, अच्छी बात है। चलिए आप बताइए फ्लाई का। हाँ, फ्लाइज, वेरी गुड। फ्लाइज, इसी तरह से बहुत सारे हैं, आप बना सकते हैं, अच्छी बात है। देखते हैं अगला रूल, अगला नियम देखते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनका प्लूरल बनाते समय, शायद हम लोग 3 नंबर पढ़ना है कि 4 नंबर, 4 नंबर, प्लूरल बनाते समय उसका स्पेलिंग ही चेंज हो जाता है। तो गजब बात कर रहे हैं। हाँ होता है, आइए ना देखते हैं। लिखेंगे बाई चेंजिंग द स्पेलिंग। सिंगुलर प्लूरल, मैन, मैन का क्या होगा, मेन हो जाएगा। देखिए तो स्पेलिंग बदला कि नहीं बदला, बदला। ओमैन, ओमैन का क्या होगा, ओमेन हो जाएगा। वेरी गुड। अब माउस को अगर लेते हैं तो इसका भी स्पेलिंग ही चेंज होता है। MICE, माइस। LOUSE, लॉज को लेते हैं अगर हम, तो इसका हो जाएगा लाइस, लज्जू, ढील जिसको बोलते हैं भोजपुरी में। हाँ, तुम्हारे मुड़ी में ढेर ढील हो गया है। चलो ठीक है ठीक है, अच्छी बात हो गया। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हाँ ठीक है, अगला हम लोग पढ़ते हैं नियम। 5वां पढ़ेंगे हम लोग। 5वां नियम के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो एक्स इंडिंग वर्ड डिमांड EN। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो एक्स पे खत्म होते हैं, तो उनका प्लूरल बनाते समय उसके अंत में हम EN जोड़ते हैं। एक्स इंडिंग वर्ड डिमांड, एक्स इंडिंग वर्ड, वर्ड्स डिमांड, डिमांड EN। लेकिन 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 इसमें एक शर्त है। EN, ऐसे वर्ड्स जो एक्स पे खत्म होते हैं उनमें EN लगाएंगे, लेकिन कब, उसका प्लूरल बनाते समय EN लगाएंगे, लेकिन कब, जब वह लिविंग थिंग्स हो। क्या हो, लिविंग थिंग्स हो। लिविंग थिंग्स बोले तो, लिविंग थिंग्स बोले तो वह क्या हो, सजीव हो। क्या हो, सजीव हो। एग्जाम्पल देखते हैं ना जी।
एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं फॉक्स, इसका प्लूरल फॉक्सन, ऑक्स, ऑक्सन, ईटीसी। आप कोई भी ले सकते हैं, कोई भी वर्ड जो एक्स पे खत्म होता है अगर वो सजीव है तो उसका प्लूरल बनाते समय ई एन ध्यान से सुन लो, ध्यान से, ई एन की बात कर रहे हैं, उसमें क्या जोड़ देंगे, ई एन। कब? जब वह क्या होगा, सजीव होगा, लेकिन वही फिर एक अलग बात, एक्स इंडिंग वर्ड्स डिमांड एक्स इंडिंग वर्ड डिमांड्स ES, लेकिन कब? कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो एक्स पे ही खत्म होते हैं, लेकिन उसका प्लूरल बनाते समय हम ES का प्रयोग करेंगे लास्ट में, लेकिन कब? इसमें भी कंडीशन है कि जब वह नॉन लिविंग हो। क्या हो? नॉन लिविंग बोले तो क्या हो? क्या हो बहादुर? वह निर्जीव हो। क्या हो? वह निर्जीव हो। क्या हो? जैसे में देखते हैं ना, बॉक्स का प्लूरल क्या हो जाएगा? BOXES। कौन कह रहे हैं कि सर इसमें आप EN क्यों नहीं जोड़ दिए? कैसे जोड़ दें बताओ, कैसे जोड़ दें? नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये नॉन लिविंग है। टैक्सेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? नॉन लिविंग है। ऐसे ही बहुत सारे और से वर्ड्स होंगे, उसको हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा सपोर्ट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।